तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत फिर से खुरबला धार से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से हसीन वादियों से। तो मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ से बादलों से घिरा हुआ आसमान और बाकी सूर्यदेव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मौसम विभाग ने 2-4 दिन तक तो लगातार बारिश दिखा रही, तो देखते हैं क्या होता है। और ठीक सामने में मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है। मेरे साथ आज फिर से अमन आ रखा है। बेटा क्या हाल है? आज हंस रहा है कि रो रहा है? आज ज्यादा नहीं हंस पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि आज हम आ रखे बाइक पे, यानी कि मेरी धन्नो पे। आज इसको कार की चाय भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? जाने वाली पापा कहीं। हाँ, इसके पिताजी को कहीं जाना है तो इसलिए आज चाय भी नहीं मिली। तो बहुत उदास हो रहा था। बोल रहा चाचा जी अब बाइक चलाने का मजा नहीं आ रहा। जब तक वो घुमाया नहीं ना तब तक वो आनंद नहीं आ रहा है। अब इसको घुमाने की आदत पड़ गई है। हाँ सही बात है। होता है भाई, जब शुरू में गाड़ी सीखते तो मन करता है कि रात दिन चलाते रहे कार को, लेकिन क्या करें, ये सपना बार बार पूरा नहीं होता है। ठीक, अगर नदी की बात किया है तो देखिए कितनी मटमिली आ रखी है। तो एक्चुअली आजकल बारिश हो रही डेली रात को, तो इस वजह से नदी पूरी मटमिली आ रखी है। और जैसे जैसे अब बारिश होती रहेगी वैसी वैसी चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। ठीक सामने वाली धार पे देखिए, वहाँ किसी ने एक छोटा सा होटल खोल रखा है। तो भाई साहब, जब से मैं देख रहा हूँ, जब शुरू में उस भाई ने खोला था तो कोई बिक्री नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे देखिए वहाँ अब धीरे धीरे भीड़ होने लग गई है। तो ऐसे होता है, हम किसी चीज में जब स्टार्टअप करते हैं तो पहले हमें नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन जब हम कंटिन्यू उस चीज में बने रहते हैं उसके बाद हमें फिर धीरे धीरे सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तो आज तो खुरला धार के ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। खुरला धार जितनी खूबसूरत दिखाई देती है उतनी खतरनाक भी है। दरअसल क्या हो रखा कि इस इलाके में एक बाघ है जिसके कि 3-4 बच्चे हो रखे हैं। तो कई बार लोगों को वो यहाँ दिन में भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि भाई वहाँ अकेले मत जाया कर, और दिन में भी दिखाई दे रहे भाई बाघ। अब वैसे तो मेरे साथ एक बाघ ही आ रखा है, तो जब बाघ आ रहा है तो बाघ क्यों दिखाई देगा, क्यों भाई? लेकिन जिस दिन ये बाघ मेरे साथ नहीं आता तो उस दिन मैं डर जाता हूँ यहाँ बाघ के चक्कर में। देखिए जी, मौसम बेचारा ऐसी चीज है जो हमेशा गाली खाता रहता है। यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो लोग बोलते हैं भगवान बारिश हो जाए, और जब बहुत ज्यादा बारिश लग जाते तो उसके बाद बोलते हैं भगवान ही क्या हो रहा है, तब फिर लोग बोलते हैं गर्मी हो जाए। बेचारा मौसम जो है ना हमेशा गाली खाता रहता है। इंसान की सुनता है, लेकिन इंसान के मन की जब नहीं होती तो फिर वो गाली देना शुरू कर देते हैं। गाली कोई ऐसी वाली गाली नहीं देता जैसे नॉर्मल इंसान देता है। गाली का मतलब एक टोंट कसता है मौसम को। और मुझे भी लग रहा है आज बारिश हो सकती है, तो मैं भी चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि कार तो आज है नहीं, बाइक पे जाएंगे तो भीग के जाएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड होती फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो ठीक सामने वाली धार पे देखिए, वहाँ कोई अपने खेतों में जितनी भी झाड़ियाँ हैं उनको जला रहा है। तो चलिए जी, 1.25 घंटे के बाद फाइनली वीडियो अपलोड हो गई और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी मैं और अमन निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि भाई साहब बारिश कभी भी हो सकती है। इसीलिए वीडियो का एंजॉय लीजिए, मजा कीजिए, लाइक कीजिए और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाते रहिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपको मस्त करके पिताश्री के साथ। चलो मैं फाइनली गाँव के ऊपर सड़क पे पहुँच गए हैं और बाकी इसका फिर से काम पड़ गया है, मार्केट का है आजकल डेली चल रहा है। चल ठीक है आजा, ठीक है चलो मैं घर चलता हूँ। वाह भाई, अपने गांव को देखने के बाद मन में एक अलग ही उत्साह पैदा होता है। अरे वाह, तो भाई घर पहुँच गया हूँ। लगी झाड़ू मारने पे। सही है सही है सही है। ओ छुप गई शकल देखा, शकल देखा। भाई साहब 3 चीज नहीं किया इसने अभी तक। अभी मुँह धुलेगी, ब्रश करेगी, उसके बाद क्रीम लगाई, तब बोली अपना मेरा पी दिया। हेलो भाई, मुँह धुल दिया? अभी उठ रहे थोड़ी देर पहले, मुझे पता है इनका सिस्टम। एक्चुअली क्या करें कि रात को YouTube पे सीरियल देख रहे हैं, मस्त करके 12-1 बजे नींद निकाल रहे हैं और 8-9 बजे उठ रहे हैं आराम से। हालांकि सोएगा इनका भी। और बाकी में मौसम तो पूरा पैक हो रखा है भाई। तो चलिए जरा अंदर की ओर चलते हैं। तो अरे वाह, सुप्रभात पिताश्री। फाइन। तुम बहुत लेट आए यार। अरे वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही टाइम से। वाह, ये तो बहुत दिक्कत है। हाँ क्या करें? बस काम करो, हाँ ऊपर जाओ, हाँ बोलो भाई हमें जो है वो वाईफाई दे दो। हाँ सही बात है ना, बिल्कुल वाईफाई, क्योंकि इतना तो तुम्हारा तेली खर्च हो रहा है। सही बात और फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल है ना, सही बात। और फिर हमारे ऑडियंस भी थोड़ी नाराज हो रहे हैं। हाँ सही बात, लेट वीडियो आ रही है। हाँ ये बात है ना, सही बात है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पहाड़ी भाई के पिता का जो है वो कब चैनल शुरू होगा? बताओ, खोलना है आपको? खोल दो यार मेरा। अरे बस की ना आपके काम करने की उसमें। खोल दो यार। ऑडियंस और नाराज हो जाएगी। खाली चैनल खोला, वीडियो कभी नहीं पड़ी। पड़ेगी, वीडियो पड़ेगी। अच्छा अरे क्या बात कर रहे हो? तब ठीक है। खतरनाक वीडियो डाल दो। अच्छा, आप तो आज नीचे जाने वाले थे, फिर क्या हुआ? कल जाऊंगा। कल जाओगे?
ये कल देखो एक बार मंगल दक्षिण पावेला। अच्छा। हमारा जब भी, मैं शुरू से ही जब भी जाता था तो दक्षिण को ही जाता हूँ। हाँ तो कल हमारा जाने का वक्त है, चलो ठीक, कल आ जाऊंगा। ठीक। उसके बाद न जाने कब नजर आऊंगा। अरे वाह, क्या शायरी बोल दी है। हो सकता है बेटा, क्योंकि ये जो रौनक थी ये कल के बाद नहीं रही। हाँ ये तो है भाई, ये तो है। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। सही बात है, सही बात। ऐसा जो है देखना, और तुम लोगों को तब महसूस होगा जब मैं चला जाऊंगा। हाँ ये तो है, अब ये कमरे भी जो है बताने लगेंगे कि आज सूनापन है। ये तो है भाई, ये तो है। यहाँ पर भी जो है सूनापन आ जाएगा। ये तो है, ये तो है ना, ये सही। आज नहीं, ये कल। सही बात है। और मक्खियाँ भी उतनी उदास हो रही कि आप पे चिपक रही है। जिनके कुछ मेरे साथ भी जाएगी कल। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है। प्यार करेंगे तो मेरे इर्द गिर्द नहीं है। हाँ ये सही है, ये सही है, छोड़ नहीं। सही बात है। चलो भाई, सभी लोग लगे हैं मकान की सफाई करने पे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो डिजाइन बना रखे हैं ना, इनके बीच में जालियां बन जाती है, उसी को साफ कर रहे हैं। एक झाड़ू इसके हाथ में, एक झाड़ू इसके हाथ में, और इसने तो टोपी पहन के मस्त करके हैं। अरे केम छो, रमरो भयो, रमरो भयो, रमरो भयो, ए हे। तो चलिए जी, अमन भी आ गया मार्केट से। अरे वाह, क्या क्या लेके आए मिले हैं। सही है, सही है, सही है। तो अमन से मैंने खीरे और दही का एक डब्बा मंगाया था, बाकी खुद के लिए टमाटर लेके आया। टमाटर ही खा बेटा। 5 जुलाई से खा लेने हैं। अच्छा, एक्सपायर डेट। वैसे मैंने यहाँ कई बार दुकान से सामान लाया तो उसमें एक्सपायर ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन क्या करें, खाना पड़ता है, मिलता ही नहीं, फिर क्या करें। आंटी गर्मा गर्म चाय, ओके, या कड़क चाय। देख ले, इसकी डिमांड भी खतरनाक है। हाँ, कड़क चाय। देखो लौंडा कितना ही बेरोजगार है, लेकिन उसकी जो धाक है वो कम नहीं होती है। मरोड़ बोलते हैं हमारे इसको लोकल भाषा में। हाँ, लगी रहे, इधर मत देख, तू लगी रहे। और यहाँ मस्त करके स्टूल लगा रखे, स्टूल के ऊपर चढ़ के सफाई हो रही है, ये भी सही है। तो बाकी चाय लीजिए। अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी है। तो सर्वप्रथम पिताश्री को, पहले देते पिता को, फिर मुझको भी दे दे, लास्ट में अमन को पकड़ा दे। बाकी चाय लीजिए, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। सामने देखिए तार पे घुघुती बैठ रखी है, इसको देख के तो भाई साहब दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी पक्षी है जो पहाड़ों से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बाकी अमन ने गर्मा गर्म चाय पी ली, तो अब घर जा रहा है टमाटर लेके, क्योंकि घर से फोन आ रहा है कि ला भाई तड़का चल गया यहाँ। ठीक है, ठीक है, जा जा जा। चलिए, दिन के लगभग 12 बज गए और फाइनली यहाँ नाना जी भी आ गए। नाना जी प्रणाम। ठीक है, नाना जी भी आ गए भाई अभी यहाँ। चलो, अच्छी बात है। लेकिन ठीक सामने देखिए हंटुला। अरे वाह पगली, थोड़ा चल ले, थोड़ा कमर मटका जरा। अरे मटका दे। अब अरे तो भाग्य मेरे को देखे यार। यानी कि जो हंटियार चिड़िया होती है ना, कहीं कहीं इसको शटला भी बोलते हैं भाई। ये जब चलता है ना, यूं यूं कमर मटका के, मुझे मजा आता है देखने में। सही बता रहा हूँ मैं। ये हंस रहे हैं मेरे को देखे हैं, तुम क्या हंस रहे? तो भाई आज अनीता की बड़ी दीदी आ रही है यहाँ, जिसका की ससुराल ठीक उस धार के पीछे है। वो भी यहाँ आज पिताई से मिलने आ रही है। तो ठीक सामने वाले गाँव के रास्ते में देखिए, ये आ रही है हमारी बहन, कान पे लगा रखा मोबाइल, मस्त करके चल रही है। हाँ, काट दे कॉल काट दे, जल्दी आ, शाबाश। और उसके आने की खुशी में देखो कितने खुश हो रहे सब हैं। ये लेकिन थोड़ा बुरा ये लग रहा है कि भांजे को लेके नहीं आ रही। नहीं, उसको भी लाते तब तो और मजा आती, और ये और ज्यादा खुश हो जाते तब। मत पढ़। क्या हाल है? आ गए भैया, आ गई। क्या हाल है? बैठ, आजा, बैठ। फाइनली छोटी बहन आ गई, बहुत एहसान करके आई। यानी जब से इसकी शादी हुई तब से एहसान करके आती है यहाँ। अब होता है, रिश्ता भी ऐसी होता है, क्या करे। जब तक बहन अपनी है तब तक अपनी है। जब डोली से विदाई हो गई, उसके बाद रियल में पराई हो गई। क्यों? टाइम है ना, एक मोदी जी को टाइम नहीं, किसको टाइम नहीं है, बाकी सबके पास है टाइम। इसके और मोदी जी के पास टाइम नहीं है ना, ये दोनों देश चला रहे हैं। बाकी चले जी, अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। लीजिए मेहमान, लीजिए। एक बार फिर से गर्मा गर्म चाय बनाई गई है, क्योंकि अब नाना जी और छोटी बहन आए। इनके आने के उपलक्ष्य में सबको फिर से गर्मा गर्म चाय पिलाई जा रही है। अरे पिताश्री नहीं पी रहे, क्या हो गया? ओहो, पिताश्री अभी से टेंशन करने लगी। अब नीचे जाना है तो चाय का ख्वाब देखना बंद कर दो। अब होता है भाई, फर्क पड़ता है। और भाई मेहमान ठीक है? फर्स्ट क्लास। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनको पिला दे भाई चाय। हाँ या, अरे ये भी मैनेजर है, पी लो पी लो पी लो। ये पापा है। हाँ, उधर ही करो मुँह, आप इधर मत देखो, खबरदार। तो चलिए जी, माता श्री भी आज टाइम पे आ गई है खेतों से। आइए आइए प्रभु, आइए आइए, स्वागत है आपका। अरे वाह, माता श्री भी अंदर आ गए। थोड़ा भरत मिलाप करो जरा। हाँ या, अरे वाह, जय हो। ए बाबा, ये सही है, ये सही है भाई। तो माँ दीपिका को बोल रही मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। माँ ने कमा रखा, हाथ काट रखा बहुत दिन से। और दीपिका देख रही है हाथ, क्योंकि ये भी डॉक्टर है। और देखो, कुछ दिन तक हमने पट्टी की तो उससे माँ को आराम नहीं मिला। अब माँ जी क्या कर रही है कि कपड़ा फाड़ रही है, उसको बांध रही है उसमें। अरे माँ जी क्या बोलूं तेरे को।
तो चलिए जी, दिन की 2 बज रहे हो, फाइनली सबके लिए खाना बन गया है। और ठीक सामने पे देखिए पिताश्री वहाँ पे रायता बना रहे हैं और इसके मुँह से भी लार टपक रही, इसको भी भूख लग गई, माँ को भी भूख लग गई। माँ तो खूब हंस रही है। अच्छा, माँ बोल रही मेरे को भूख लगती नहीं बल कभी। यहाँ पे नाना जी बैठे और यहाँ पे गंगा बैठ रखी है। और ठीक किचन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ मनीषा और अनीता लगी है खाने को रखने पे। और बाकी मौसम तो एक बार सुबह पूरा पैक हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत खुल गया है। तो जबकि नेट पे 2-4 दिन तक बारिश दिखा रही है, लेकिन भाई साहब यहाँ तो धूप लग रही खतरनाक वाली। यानी कि जो वेदर रिपोर्ट है वो पहाड़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। और एक अच्छी बात है कि माँ जी भी आज घर में है, तो सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तो ठीक सामने वाले सोलर प्लेट के ऊपर देखिए, वहाँ एक कवा मस्त करके उसके ऊपर बैठ रखा है। बाकी सबके लिए यहाँ पे थाली रख दी है। तो कल तक तो ऐसा होता था कि अंदर से ही थाली पे खाना लाते थे, लेकिन आज सारा सामान बाहर ही ला दिया है। और सच बताऊं तो सबसे बड़ा आनंद उसी में आता है कि सब चीज एक साथ रख के सब एक साथ बैठ के मिलकर खाना खाओ। और ये स्पेशल इसके वजह से हो रहा है ने। इंग्लिश में मत किया कर बात, ये शादी से पहले बहुत इंग्लिश लगाती थी। पहले के ब्लॉग देखा कर रहे हैं। हाँ, तो एक दिन इसने क्या था कि एक दिन इसने मेरे से बोला था कि भैया मेरी सिचुएशन ऐसे, लेकिन इसने सिचुएशन तो बोल नहीं पाई, तो सिचुएशन बोला। सिचुएशन ये क्या है? और इसकी याद आ गई मेरे को आज से 2 साल पहले की। अब क्या बोले, समय समय की बात है। बाकी हम सभी लोग तो नीचे बैठ के खाएंगे और बाकी नाना जी को हमने यहीं पे दे दिया है। तो प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया है। एक्चुअली हमने पहले सोचा था कि नाना जी को ही टेबल के ऊपर खाना देंगे, लेकिन हुआ क्या कि नीचे कम जगह हो रही है, तो यहाँ दीपिका को भी खाना दे दिया है और बाकी यहाँ माता श्री को भी खाना दे दिया है। तो यानी कि नाना, दीपिका और माँ जी खाएंगे टेबल के ऊपर और बाकी हम लोग नीचे बैठ गए। और इसकी धाक देखो भयंकर बढ़ गई है। हेलो हेलो पराय धन, हाँ सही है। और बाकी खाना मनीषा रख रही है थाली पे। सवास मनीषा सवास, घर में तो कुछ नहीं करती पर यहाँ तो कर ले, हाँ सही है। और आज के खाने में अरहर की दाल और चावल। तो बाकी चलिए, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और ठीक सामने की बात किया तो अभी अनीता और मनीषा खा रही खाना। इन्होंने सबको खाना खिलाया अभी तक। हेलो इधर देखो, हेलो गाइज, यो खाते हुए भी इनको टाइम नहीं, हाथ हिला रहे हैं। चुपचाप खाओ खाना। और हाँ जी प्रायधन, हेलो भर गया पेट? गाली मत देना अपने ससुराल से फिर, हाँ तब ठीक है। तो चलिए जी, समय अभी लगभग दिन की 3:15 बज रही है और जो छोटी बहन आई है वो भी ठीक सामने वाले गांव में अपने ससुराल जा रही है। और नाना जी, मनीषा और गंगा वो भी आज ऊपर जा रहे हैं अपने गाँव। और फिर आज यहाँ मैं, अनीता और पिताजी हैं और कल परसों पिताजी भी चले जाएंगे। तो उसके बाद अनीता, मैं और माँ जी रहेंगे यहाँ। और इन सबको मार्केट तक छोड़ने पिताश्री भी जा रहे हैं। क्यों पिताश्री? खाना खाने के बाद थोड़ा घूम के भी आएंगे। थोड़ी घूम से थोड़ा शरीर भी हो जाता है ना, हल्का हो जाता है नहीं, बहुत भारी हो रहा शरीर। चावल और वो खाए ना दही, हाँ वो खराब हो गई नहीं, उससे थोड़ी सी अपच जैसा हो गया। आज पिताजी को खाना नहीं पचा रही, बहुत बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। चलो पच जाएगा, थोड़ा घूम के आओ, ठीक है? घूम के आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, पसीना बहा के आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पसीना बहा के आओ। और बाकी मनीषा की तैयारी हो गई, पापा घड़ी भी पहन ली, ए पापा। और बाकी जाने से पहले सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जा रही है। बाकी चाय लीजिए, गर्मा गर्म चाय बना दी अनीता ने। और जो 1 गिलास ले जा रहे हो ठीक बाहर पे नाना जी बैठ रखे हैं, तो नाना जी को पिला रही है चाय। तो सबसे पहले मैं भी पी लेता हूँ। बाकी चल भाई प्रायधन चाय पी ले। और जो हमारे घर का प्रायधन है वो भी जा रहा है अपने ससुराल वापस। तो बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने चाय पी ली है। बाकी ठीक सामने पे देखिए भाई, छोटा बच्चा भी गाड़ी चला रहा है। ये वाली गाड़ी हमने बहुत चलाई है बचपन में। हम क्या करते थे, तार लाते थे, उसके 2 टायर बनाते थे और एक उस पे हैंडल बनाते थे और पूरे दिन भर गांव में गाड़ी चलाते रहते थे और बहुत मजा आता था भाई। फिर हम उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। जो शादी में चिल्ले लगते हैं उसको भी उस पे लगाते थे और 2 सेल को आपस में चिपका के उसमें एक छोटा सा बल्ब फिट करते थे, लाइट भी लगाते थे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी यार बचपन की। तो उस गाड़ी को देख के मुझे वही बचपन के दिन याद आ गए। तो बाकी ठीक सामने वाली धार पे देखिए, मशीन 1-2 घंटे तक तो चुप रहे, अब फिर से करने लगे धड़ 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 धड़। और इतनी खतरनाक आवाज आ रही है उसकी, यहाँ तक कि अंदर अगर मैं सो रहा हूँ तो बिल्कुल नींद टूट रही है। अभी पता नहीं कितने महीने और झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो सड़क वहाँ से यहाँ तक आएगी, तो लगभग 3-4 महीने तो और झेलना पड़ेगा अभी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सड़क जाने से किसी गाँव का विकास तो हो रहा, तो हम तो इतना झेल ही सकते हैं। और वो जो सड़क जा रही है ठीक इसके ससुराल जा रही है, तो जब 4-5 महीने बाद वो सड़क चले जाएगी तभी अपनी स्कूटी पे आएगी। नहीं इंग्लिश में क्या बोलेगी स्कूटी को? सूटी, सूटी लाएगी अपनी, है चल ठीक है। और इसका तो अलग ही स्वैग चल रहा है, एक हाथ से चाय पी रही है, एक हाथ से मोबाइल। अरे वाह, इधर देख, अलग ही क्रेज है तेरा भी। और ये देखो भाई, ये भी तैयार हो गए हैं, जा रही आज पक्का? इधर रुक जा, तेरे चिली पटेटो लाता हूँ खाने लिए। कल मैंने मोमो बोला तो तब रुक गए थे, आज चिली पटेटो। अच्छा आज नहीं, आज भूख मर रही है, चल ठीक है। दरअसल इन्होंने कल ही चले जाना था, लेकिन कल मैंने इनको बोला तुम्हें मोमोज खिलाता हूँ, तो उसके बाद मैंने 3 प्लेट मोमोज लाए। तो भाई साहब इन्होंने पता ही नहीं चला कब गायब कर दियो, दबा के खाया भाई। लेकिन आज नहीं रुकेंगे खाने पे, क्योंकि आज नाना जी आ रहे हैं, तो नाना जी के साथ जा रहे हैं फिर ऊपर। तो नाना जी आज दिन में आए और अभी शाम को जा रहे हैं। तो नाना जी बोलो 2-3 दिन बाद फिर आऊंगा बल,
ठीक है तब आना है। दरअसल नाने का थोड़ा कुछ काम है वहीं अपने गांव में, तो उस काम को निपटाने के बाद तब आएंगे नाना जी यहाँ। अब आ गया है विदाई का समय। विदाई विदाई कैसी है ये विदाई। तो चलो भाई ठीक है भाई, परायधन की भी तैयारी हो गई जाने की। अरे वाह कैस कैस भाई साहब, कैस मिल गया इसको। देखो इसका स्टाइल, मन तो उसका लेने का कर रहा है लेकिन हाथ नहीं कर रख रही, वो थैला रख रही है आगे। उसको पता है थैले में रखेंगे। क्या दिमाग है भाई, वाह। ले 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 थैला कर, थैला हाथ मत दे, थैला कर। ये देखो इसका थैला, देखा ये नया तरीका लाया इसने आजकल। कहीं से कहाँ से सीखा भाई? मेरे ख्याल से कोई सीरियल देखती होगी। हाथ नहीं दे रही हो, थैला दे रही। गाड़ी आराम से, ठीक है। एक्चुअली इसलिए दिया मैंने उसको क्योंकि अब ससुराल वाली हो गई ना। बाकी इन लोगों को मैं तब दूंगा जब मैं ठीक ठाक कमाऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं कमा रहा भाई। चल ठीक है, भांजी का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे, ठीक है। तू भी कभी गलती से फिर आना एक बार यहाँ है। हाँ ठीक है। थोड़ा गले लग जाए। अरे यार गले लग जाओ यार। ए राम, विदाई हो रही है अब। ए राम राम राम। अरे वाह, सही है। ठीक है बोली, कल जो मैंने मोमो खिलाए वो याद रखना है, ठीक है, भूलना मत। और तू क्यों रो रही? ठीक है मनीषा। और बाकी अनीता भी चले गए थोड़ा इनको छोड़ने आधे रास्ते तक। बाकी ये भी जा रही मार्केट तक, इसकी सासू ने वाली से आइसक्रीम मंगा रखी है। चल ठीक है, अपने सासू खूब खिलाना आइसक्रीम है। वैसे तो इसकी बेटी ने खाता लेकिन इसकी सासू खा रही है। चल बढ़िया है, ठीक है, कोई भी खाए, ठीक है, सही है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा। 2-3 घंटे तक खूब गप्पे मारी और उसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान के लिए चले गए हैं। यहाँ आज मैं, पिताजी और अनीता हैं। और अनीता भी बहुत उदास हो रही है क्योंकि अनीता अपनी बहनों के साथ 2-4 दिन रही यहाँ, लेकिन उसको भी थोड़ा 2-3 दिन तक उदास लगी। उसके बाद उसका माइंडसेट भी यहीं के लिए हो जाएगा। घर में मैं और माता श्री आपकी तैयारी कहाँ जाने की अब? और तब माँ बोल रही है जो हमारा पुराना घर है वहाँ माँ ने पराल रखा हुआ है मधुर बिंदु के लिए स्टोर करके, तो वहाँ से पराल ला रही है। उसके बाद बोल रही है कि मैं कहीं चले जाऊंगी बल काम पे, यानी कि घर नहीं रहूंगी गलती से भी बस। तो फाइनली माँ जी ने पुराने वाले घर से पराल की गडोली ला दी है। अब इनको मधुर और बिंदु को दिया जाएगा। तो भाई भगवान ने पक्षियों को कितने प्यार से बनाया है। ठीक सामने वाली तार पे देखिए घुघुती, और इतनी भयंकर हवा चल रही है तो वो कितने प्यार से उस तार के ऊपर अपना बैलेंस बना रही है। यानी कि भगवान ने जितने भी जीव इस पृथ्वी पे बनाए हैं तो सबको परिस्थिति से लड़ने का उनको तरीका दे रखा है। बाकी 2-3 घंटे साथ में बिताने के बाद माँ की तैयारी होगी खेतों में जाने की। और माँ ने जो शर्ट पहन रखी है वो मेरी लगभग 7-8 साल पहले उस शर्ट को पहनता था, तो वो शर्ट है वो माँ पे फिट आ रही है एकदम। बाकी चलिए जी, थोड़ी देर पहले अनीता भी आ गई मार्केट से। हाँ जी, चले गए हो? हैं उदास हो रही अनीता है? क्यों उदास? ए राम, घबरा मत, तेरे अगल बगल मक्खी रहेगी, ठीक है। और बाकी इधर की बात करें तो अपना सोंदुरा मस्त करके सो रहा, क्योंकि रात को करेगा हमारी नींद खत्म।